एवरीवन, स्वागत है आप सभी का काजशर्मा क्लासेस यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज़ क्वेश्चन बैंक, यानी प्रश्न बैंक क्या होता है। तो चलिए इस वीडियो में डिटेल में जानते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इसका इंट्रोडक्शन एंड मीनिंग। क्वेश्चन बैंक प्रोवाइड्स स्टैटिस्टिकली इफेक्टिव एंड सेलेक्टिव क्वेश्चन ऑफ नॉन टेक्निकल वैल्यू एंड मॉडल क्वेश्चन पेपर्स। देखिए, अगर मैं आपको शॉर्ट में बताऊं इसके क्रक्स को, तो क्वेश्चन बैंक क्या होता है, ग्रुप ऑफ क्वेश्चंस होता है। इसका एग्जाम्पल रहेगा मॉडल क्वेश्चन पेपर्स। जैसे हम सभी अपने एग्जाम की तैयारी के लिए कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाते हैं, कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखते हैं, तो उनको क्या कहा जाता है, उनको मॉडल टेस्ट पेपर कहा जाता है। तो वे क्वेश्चन बैंक्स होते हैं जहाँ से हमें प्रिपरेशन में हेल्प मिलती है कि क्वेश्चन का पैटर्न कैसा होगा, किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, तो उन्हें ही कहा जाता है क्वेश्चन बैंक। एंड दिस फैसिलिटेट्स सिलेक्शन ऑफ एप्रोप्रिएट क्वेश्चन टू प्रिपेयर फॉर द एग्जाम। यानी कुछ सेलेक्टिव क्वेश्चन होते हैं हमारे पास जिनको प्रिपेयर करके हम एग्जाम देते हैं। एंड अ क्वेश्चन बैंक इज अ प्लान्ड कलेक्शन ऑफ टेस्ट आइटम्स डिजाइन टू मीट सम प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव्स। यानी कुछ क्वेश्चन प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव्स वाले होते हैं, यानी कुछ क्वेश्चंस के ऑब्जेक्टिव सेट होते हैं कि बच्चों को हम क्वेश्चन दें जिससे वो टॉपिक उनका अच्छे से क्लियर हो जाए। तो पहले से ही प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। एंड द क्वेश्चन बैंक शुड बी प्रिपेयर्ड विद ग्रेट केयर सो एज टू कवर द एंटायर प्रेस्क्राइब्ड टेक्स्ट। या फिर यहाँ टेक्स्ट की जगह आप सिलेबस भी लिख सकते हो। यानी क्वेश्चन बैंक इस तरह से सेट किया जाता है जिसके क्वेश्चंस जो आपके सभी सिलेबस को कवर करें। तो इस तरह के क्वेश्चन सेट किए जाते हैं। तो यहाँ हमने किया इंट्रोडक्शन एंड मीनिंग ऑफ क्वेश्चन बैंक। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगेन मैं आपको शॉर्ट में बताती हूँ। क्वेश्चन बैंक का मतलब होता है ग्रुप ऑफ क्वेश्चंस, जहाँ क्वेश्चंस का फॉर्मेट सेट होता है जिससे आपको एग्जाम में हेल्प मिलती है प्रैक्टिस के लिए। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे ऑब्जेक्टिव्स क्या है, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ क्वेश्चन बैंक। सो फर्स्ट पॉइंट है क्वेश्चन बैंक एनहांसेस द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। जो क्वेश्चन बैंक होता है आपके टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को इन्हांस करता है, बिकॉज क्वेश्चन बैंक से हेल्प मिलती है हमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को ऑब्जर्व करने में, उनका एनालिसिस करने में। नेक्स्ट है टू एनहांस स्टूडेंट आउटकम्स थ्रू इंस्ट्रक्शनल एफर्ट्स। यानी जो स्टूडेंट्स हैं उनका आउटकम्स अच्छे होते हैं बिकॉज जब वे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं क्वेश्चन बैंक की हेल्प से, तो उनका आउटकम अच्छा आता है। नेक्स्ट है टू इन्हांस द इवैल्यूएशन प्रोसेस। इवैल्यूएशन प्रोसेस अच्छा होता है। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स यूज टेस्ट आइटम्स फॉर प्रीलिमिनरी एंड प्रॉब्लम बेस्ड असेसमेंट ऑफ स्टूडेंट परफॉर्मेंस। यानी जो स्टूडेंट को प्रॉब्लम्स आती है क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने से उनकी वो प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाती है। नेक्स्ट है टू प्रोवाइड क्वालिटी क्वेश्चन टू स्टूडेंट्स एंड टीचर्स। जो क्वेश्चन बैंक होते हैं उसमें क्वेश्चंस इस तरह से सेट होते हैं कि उनकी क्वालिटी एंड क्वांटिटी बोथ मैटर करती है। तो ये थे इसके ऑब्जेक्टिव्स जो है। नेक्स्ट है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्वेश्चन बैंक। क्वेश्चन बैंक के करेक्टरिस्टिक्स यहाँ हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पॉइंट है क्वेश्चन बैंक इज यूजफुल फॉर बोथ टीचर्स एंड स्टूडेंट्स इन प्रिपेयरिंग द सब्जेक्ट। अगर हम किसी सब्जेक्ट को प्रिपेयर करते हैं, फॉर एग्जांपल हमको मैथ्स प्रिपेयर करना है, इंग्लिश प्रिपेयर करना है, तो उसके लिए जो क्वेश्चन बैंक है वो हेल्प करते हैं टीचर्स के लिए भी एंड स्टूडेंट्स के लिए भी। नेक्स्ट है क्वेश्चन बैंक शुड बी बेस्ड ऑन इम्पॉर्टेंट आइडियाज अडॉप्टेड टू द ऑब्जेक्टिव्स। यानी जो इम्पोर्टेंट आइडियाज़ होते हैं, कुछ इम्पोर्टेंट आप देखते भी हो क्वेश्चंस होते हैं, तो उसी पर बेस्ड होते हैं क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चंस। नेक्स्ट है द क्वेश्चन बैंक स्टिमुलेट्स अ चैलेंजिंग लर्निंग रिस्पॉन्स कीपिंग इन द माइंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द सब्जेक्ट। यानी जो भी आपके सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव है, जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, चैप्टर्स होते हैं, उनके ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रख के ही क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चन सेट किए जाते हैं। नेक्स्ट है द क्वेश्चन बैंक शुड कंटेन ओनली वन आइडिया। क्वेश्चन बैंक का एक पर्पस होता है, एक आइडिया होता है। एंड मल्टी फैक्ट्ड क्वेश्चन ओनली कंफ्यूज स्टूडेंट्स। यानी जिसके मल्टी, एक तरह से आप बोल सकते हो मल्टी फैक्टेड होते हैं, मल्टी ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, उन क्वेश्चन बैंक का कोई बेनिफिट नहीं होता। तो इट शुड बी मैंडेटरी कि जो क्वेश्चन बैंक है उसका एक क्लियर गोल हो, क्लियर ऑब्जेक्टिव हो। तो ये थे करेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्वेश्चन बैंक।
सो नेक्स्ट है प्रिपरेशन ऑफ क्वेश्चन बैंक स्टेप्स। कौन कौन से स्टेप्स होते हो जिससे आप क्वेश्चन बैंक का फॉर्मेट सेट करते हो। सो फर्स्ट है, अ क्वेश्चन शुड बी प्रिंटेड ओनली आफ्टर प्लानिंग। तो सबसे फर्स्ट स्टेप है आपका प्लानिंग। कोई भी आप काम करते हो तो सबसे पहले क्या इंपॉर्टेंट होती है, आप उसकी प्लानिंग करते हो। तो फर्स्ट है प्लानिंग। सेकेंड है, द ऑब्जेक्टिव ऑफ क्वेश्चन बैंक शुड बी क्लियरली सीन। यानी आपको ऑब्जेक्टिव सेट हो कि क्या आपका पर्पस है क्वेश्चन बैंक सेट करने का। देन है, such question bank should be designed keeping in mind in the curriculum of state educational institution, state evaluation unit, secondary education institution and individual institution। अब इस पॉइंट का मतलब देखिए क्या होता है कि जब भी आप क्वेश्चन बैंक सेट करते हो किसी भी, मान लीजिए आपने 10th क्लास के लिए क्वेश्चन बैंक सेट करा, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं वहाँ से आपने आइडिया लिया, या फिर एक तरह से आप बोल सकते हो वहाँ से आपने हेल्प ली। तो जब भी आप क्वेश्चन बैंक के लिए क्वेश्चन सेट करोगे तो आप क्या करोगे, सिलेबस का ध्यान रखोगे कि सिलेबस क्या है, चैप्टर्स कौन से इंपॉर्टेंट है, किस यूनिट से आपको कितने नंबर का क्वेश्चन लेना है। और या फिर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो इस पॉइंट में समझाने की कोशिश की है कि आप क्या ध्यान रखते हो। मान लीजिए मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया 10th क्लास का, जब आप क्वेश्चन पेपर सेट करते हो तो वहाँ पर स्टेट बोर्ड है, सीबीएसई बोर्ड है, तो इन सब चीज़ों का आप ध्यान रखोगे। देन उसके बाद ही जो है क्वेश्चन बैंक सेट किए जाते हैं। नेक्स्ट है, इट शुड बी मेड कीपिंग इन द माइंड द प्रॉपर गाइडेंस एंड स्टडी ऑफ ऑल दोज whom इट मीट। यानी कि जब भी आप क्वेश्चन बैंक सेट करते हो तो जिन स्टूडेंट्स के लिए आप प्रिपेयर करते हो उनके लेवल का आप ध्यान रखिए। उनको गाइड करने के लिए कौन कौन से बातें आपको ध्यान रखनी चाहिए, तो ये सभी कुछ आपको माइंड में रखकर ही क्वेश्चन बैंक या फिर ग्रुप ऑफ क्वेश्चंस को प्रिपेयर करना चाहिए। तो ये थे इसके स्टेप्स। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन बैंक के क्या क्या मेरिट्स होते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे यूजेस एंड मेरिट्स ऑफ क्वेश्चन बैंक। हमने यहाँ ऑब्जेक्टिव डिस्कस किए, कैरेक्टरिस्टिक्स किए एंड हमने स्टेप्स भी किए। अब लास्ट में आप बताओगे इसके बेनिफिट्स या मेरिट्स या फिर एडवांटेजेस क्या क्या होते हैं। फर्स्ट पॉइंट है, वंस द क्वेश्चन बैंक इज प्रिपेयर्ड इट कैन बी यूज फॉर स्टूडेंट्स प्रैक्टिस। जब क्वेश्चन बैंक को प्रिपेयर कर लिया जाता है तो स्टूडेंट्स की प्रैक्टिस में इससे हेल्प हो जाती है। सेकेंड है, यूज़ ऑफ क्वेश्चन फॉर प्री टेस्ट डेवलपमेंट रिव्यू एंड लेसन्स टू रिपीट। यानी जो चैप्टर्स टीचर ने करवा दिए आप चैप्टर वाइज क्वेश्चन बैंक ले सकते हो, जिससे स्टूडेंट्स की प्रैक्टिस हो जाती है। नेक्स्ट है, इन स्कूल स्टूडेंट यूज इट इन देयर फ्री टाइम टू इवेलुएट देमसेल्फ। मान लीजिए टीचर ने आपको चैप्टर रीड करवाया है एंड उस चैप्टर का आपको कितना समझ में आया है, कितना वो चैप्टर आपको क्लियर हुआ है, इस सब के लिए आप क्या कर सकते हो, क्वेश्चन बैंक देख के वहाँ से प्रैक्टिस लगा सकते हो। नेक्स्ट है, स्टूडेंट अपडेट देयर नॉलेज विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चन बैंक। स्टूडेंट अपनी नॉलेज को अपडेट करते रहते हैं विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चन बैंक। नेक्स्ट है, अ क्वेश्चन पूल कैन बी यूज टू प्रिपेयर रिव्यू एक्सरसाइज इन टेक्स्ट बुक। जो टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज होती है वहाँ से भी हेल्प करता है क्वेश्चन बैंक आपका। सो ये थे इसके मेरिट्स या फिर आप इसको यूजेस भी बोल सकते हो। सो वीडियो में इतना ही। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।